इस कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम के एक आदमी से, जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियां लिखता है। जेन का सपना है कि वो एक अपनी लिखी कहानियां पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म का प्रोड्यूसर करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल जेन के पास एक फुड़ी कोड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन जेसन प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा, जिसके लिए वो काम करता था, लेकिन ऑफिसर आकर उसने देखा कि वो प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुलाई कर रहा है, क्योंकि उसने समय पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। अब ये देखकर रैप काफी घबरा गया, क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी, लेकिन उसने पहले एक प्रोड्यूसर उसका भूत बना था उसे अपनी गलती मान ली और कहानी को पूरा करने के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। लेकिन 1 महीने के बावजूद प्रोड्यूसर ने जेन को केवल 4 दिनों की मोहलत दी और अगर इन 4 दिनों में उसने इस कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन के साथ जाएंगे अपने घर पहुंच गया और उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी पत्ते फाड़ने के बावजूद भी वो कोई ढंग की चीज नहीं लिख पा रहा था। आखिरकार जेन इस काम से तंग आ गया था और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा, ताकि उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसकी ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़े गए थे। इस बॉक्स के अंदर से जेन को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने जेन के लिए लिखा था। अब चूंकि जेन ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए इस लेटर को पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई। अब सपने में जेन ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे एक खुफिया खजाने का पता बता रहे थे। वो जेन से कहते हैं कि मैंने हमारे तीनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया, क्योंकि सरकार ने उसे घर को उसके ऊपर एक जेल बना दी थी। अब अगला ही पल गई इस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पुराने घर का नक्शा और एक सोने का बिस्किट भी मिला। अब जब उसने इस मैप को जेल के मैप से मिलाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि ये दोनों मैप बिल्कुल सेम टू सेम थी। जब जेन ने फैसला किया कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुस्तकीय सोना लेकर आएगा। अब खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए जेन ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुरा कर उसे नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए जेन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर एक रैब नाम के एक दूसरे कैदी का विरोध बना रहे थे। थोड़ी देर बाद क्रैब्स बैग से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि किसी जमाने में उसका भी नाम का एक दोस्त हुआ करता था, इसलिए क्रैब ने इस जेन को भी अपना दोस्त बना लिया और जेल के अंदर उनकी हिफाजत करने का वादा किया। और थोड़ी देर बाद जेन जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया, क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा सोना उस कुएं के अंदर दफन था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरे कैदी जेन के पास आया और उसे बताया, हम जेल के अंदर 2 गैंग हैं और यहाँ आने वाले हर एक कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब पहली गैंग थी क्रैब की, जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करते थे और जेल में शांति व्यवस्था बना के रखते थे। वहीं दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के एक आदमी की, जिसे वृद्ध टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये कैदी जेंग से कहता है कि एक बार को तुम जेल के वार्डन से भीड़ जाना, लेकिन टाइगर और उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही टाइगर के लोग वहां पहुंच गए और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। अब टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने के दबाव बनाया और इनकार करने पर इन्हें अच्छे से खातिरदारी करी। अब के पास कोई और चारा भी नहीं था और उस कैदी की कई बातों का याद करके वो
गेम में शामिल होने के लिए राजी हो गया, लेकिन इस गेम में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदियों को ये चाय पीनी पड़ी, लेकिन जब जेन की बारी आई तब क्रैब और उसके साथी ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। और यहाँ क्रैब ने टाइगर से कहा कि जेन मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वो मेरी गेम का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये सुनकर क्रैब भड़क गया और उसे कसम खा ली थी कि वो जेंग की जिंदगी को नरक बना देगा। अब उस शाम जब जेन अपना नाश्ता कर रहा था तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोच डालकर उससे खाने को कहा, लेकिन वहाँ मौजूद क्रैब ने ये सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले दिन जेन की साफ सफाई का काम दिया गया और इस दौरान ने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वो सारा सोना दबाए, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे उस कुएं का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां उससे ये बात पता लगी कि कुछ महीने पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अब अभी वो इन ख्यालों में डूबा हुआ था कि अभी टाइगर और उसके साथियों ने जेंग पर हमला कर दिया। अब उस शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उसे जेब के बारे में पूछा, क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जेन अब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने क्रैब से कहा कि मैं तुम्हारे जेन का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अपने दोस्त की बचाने के लिए उसने टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली। अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उसे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे, जहां जेन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पास पर समय रहते ये लोग वहां पहुंच गए और जेन बच गया। अब अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैब को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। इधर विश्व मारपीट के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भटगड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। इस भागदड़ का फायदा उठाकर गार्ड के उस फाइल रूम चाबी चुरा ली और फौरन उस कमरे के तरफ भागा, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर जा पाता टाइगर और उसके साथियों ने उनकी खूब पिटाई लगाई और इस मारपीट के दौरान ने उस चाबी को कहीं खो दिया। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इस अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ जेन काफी उदास था, क्योंकि वो इस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सका था। अब गुस्से में आकर उसे एक क्रैब से कहा,